ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों। जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त भी उन्हें छोड़कर आगे निकल जाता है। और जो ये मई का 7 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक का जो समय है, उस वक्त के साथ आपको चलना है, क्योंकि समय अनुकूल है। वैसे तो समय अनुकूल अप्रैल से ही हुआ है वृश्चिक राशि वालों के लिए। पूर्णतः अनुकूल नहीं बोलूँगा, शनि की ढैया चल ही रही है, अनेक प्रकार की परेशानियाँ अभी भी हैं। दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में राहु, केतु, शनि इत्यादि की दशा होगी तो स्वाभाविक है, संघर्ष आप कर रहे हैं। लेकिन जो पिछले अप्रैल से पहले जैसे हालात थे, उन हालातों से थोड़ा बेहतर आपकी स्थिति होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी नहीं हुई है वो स्थिति अच्छी। अभी भी आप प्रोफेशनली स्ट्रगल कर रहे हैं और आप अभी भी बिज़नेस में घाटा खा रहे हैं, घाटा हो रहा है, आपका बिज़नेस चल नहीं पा रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ना आपको मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन बिज़नेस या ऑफलाइन बिज़नेस में लगातार नुकसान हो रहा है, निराशा आ रही है, मन घबरा रहा है, अभी भी तो समझ लीजिए आपके जो प्रोफेशनल कारक जो ग्रह सूर्य देव हैं, ये कमज़ोर हैं। ये जो सूर्यदेव हैं, ये कमज़ोर हैं, क्योंकि आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, नौकरी का, इंटरव्यू का, बिज़नेस का, पैसे का, पिता का, इज़्ज़त का, है ना? ये सबका ग्रह कोई है अगर, तो वो है सूर्य। और सूर्य जो है वो कमज़ोर है, इसका मतलब आपके लग्न कुंडली में, वर्तमान में गोचर में अच्छा हुआ है। अब ये जो कुंडली है ना, ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, है ना? आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आपकी लग्न कुंडली में ही दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा बिल्कुल एंटी चल रही हो, आपकी त्रिकेश की चल रही हो, ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है आपको। लेकिन दशा फिर भी ठीक-ठाक चल रही है, फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो ये यकीन मानकर चलिए कमज़ोर हैं। अब सूर्य कमज़ोर होने के ये अच्छा हुआ है गोचर में। ये मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा जो मैंने आपको बोला ना, ये आपको अचीव हो जाना चाहिए था, ये मिलना चाहिए था, नौकरी अच्छी होनी चाहिए थी, बिज़नेस अच्छा होना चाहिए था, पैसा आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, तो ये सूर्य कमज़ोर है। क्या कुछ उपाय हैं? क्या कुछ करना चाहिए? और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? पूरा डिटेल में मैं बताऊँगा आपको और क्या-क्या होगा बताऊँगा। उससे पहले एक निवेदन है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो अच्छा लगे आपको मेरा ये विश्लेषण ज्योतिषीय, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। ये निवेदन है। एक और निवेदन कि अगर आपको मेरा विश्लेषण सही लगे, सटीक लगे, तो डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी मैं लिख दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर ही फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, यानी कि सोशल मीडिया पे मैं बिल्कुल नया हूँ। आपकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है मुझे, सहायता की ज़रूरत है। तो वहाँ जाकर के फेसबुक और इंस्टा को क्लिक करके, लिंक क्लिक करके उसको फ़ॉलो कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वहाँ जाकर के वीडियो को और कमेंट भी चाहे तो कर दीजिएगा, ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर फिर से वापस आता हूँ। देखिए, अगर अभी भी सफलता नहीं मिल पा रही है, सूर्य कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर में एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ है सूर्य। सूर्य अच्छा है, तो इस समाज में, परिवार में, कार्यक्षेत्र में आप राजा हैं। अगर सूर्य कमज़ोर है आपका, लग्न कुंडली की मैं बात कर रहा हूँ, अगर कमज़ोर है, तो आप कुछ भी नहीं है। ना आपका समाज में सम्मान है, ना आपकी नौकरी में सम्मान है, ना आपका परिवार में ही सम्मान है। बच्चे तक सम्मान नहीं करेंगे आपका, बच्चे, क्योंकि सूर्य जो है तो पितृकारक ग्रह होता है और पितृकारक ग्रह ही कमज़ोर हो तो ये हालात होते हैं। तो घर में बच्चे सम्मान नहीं करे तो समाज क्या सम्मान करेगा? तो इसलिए जो मैं मंत्र बोलूँगा ना वो करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। करना क्या है? सुबह आपको जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठ कर के भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, जो कि मैं उच्चारण करके आपको सुनाऊँगा अभी, और इसका जो ये जो 12 नाम है, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा, उसको कॉपी कर लीजिएगा, रख लीजिएगा और ये पढ़ना है। कोशिश कीजिए उम्र भर पढ़ें, कोशिश करिए उम्र भर पढ़ें, ध्यान रखना, ठीक?
नहीं तो कम से कम 19 मई तक तो पढ़िए, जो अच्छा समय है उसको और अच्छा कीजिए, नहीं आ पा रहा है अच्छा समय में भी लाभ नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब ये करिए, 19 तक तो करिए ही, 19 मई तक। सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पवित्र कपड़ा पहनना है, पवित्र कपड़े पहन करके उगते हुए सूर्य को देख करके हाथ जोड़ करके नमस्ते की मुद्रा में खड़ा होना है सूर्य को देखते हुए। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस तरीके से आप बार-बार भगवान सूर्य के नाम लीजिए और भगवान सूर्य के समक्ष सारी जो भी आपकी परेशानियाँ हैं, वो परेशानियाँ रखिए। हे प्रभु संकटों से दूर रखिए, परेशानियों से दूर रखिए। इस तरीके से आप कामना कीजिए। इसके साथ-साथ में करना क्या है, नौकरी में प्रॉब्लम आ रही है या फिर अन्य क्षेत्रों में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, बल्कि संडे से ही शुरू कीजिए ये। क्या करिए कि सुबह जल्दी उठ कर के ये तो करेंगे ही, इसके तुरंत बाद आपको 1 लोटा लेना है तांबे का, उस लोटे में जल लेना है, शुद्ध पवित्र जल होना चाहिए और वो जल उस जल में आप 5 या 7 दाने लाल मिर्च के डाल दीजिए और आप सूर्य को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय आपको ये मंत्र बोलना है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ये मंत्र भी। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। फिर से मैं बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा, उच्चारण ऐसा ही रखिएगा जैसा मैंने बोला है। ओम ह्रीं घृणिः सूर्य आदित्यः क्लीं ओम। इस मंत्र का जप करते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। इतना कर लीजिए और यकीन मानकर चलिए, आपका सूर्य भी मजबूत होगा, आपका मान-सम्मान भी बढ़ेगा, पद-प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी इज्जत समाज में हर क्षेत्र में आपको बढ़ेगा। विदेश में जो रह रहे हैं हमारे भाई, बंधु, नाते, रिश्ते इत्यादि आपके अगर वहाँ हैं, तो उन सबका जो है ना अच्छा सब कुछ ठीक हो जाएगा। विदेश में रहने वाली माताएँ हैं, बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, संघर्ष कर रहे हैं तो उनके लिए भी ठीक है और जो विदेश में जाना चाहते हैं, तो नहीं जा पा रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो उनके लिए भी ठीक है, जाने का योग बन जाएगा। बार-बार एम्बेसी से रिजेक्ट हो रहा हो, तो वो रिजेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आइलेट्स भी क्लियर कर लेंगे, वर्किंग वीज़ा के लिए तहत जाना चाहते हैं, पीआर के तहत जाना चाहते हैं, सफलता मिलेगी। ये एक बात है। तो फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको मेरा विश्लेषण? अच्छा लगा हो, सटीक लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा या ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा। हाँ, किसी प्रकार के ज्योतिषीय विश्लेषण अगर चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और मुझसे बात करने के लिए आप हमारे प्रतिनिधि से बात करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी मेरी बात होगी अर्थात आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। सोशल मीडिया का थोड़ा ध्यान रखिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जा कर के थोड़ा फॉलो कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।